जय हिंद सर। मैं हेड कांस्टेबल गणेश बेरे आप सभी का स्वागत करता हूं इक्विपमेंट ब्रीफिंग में। हम लोग आज बात करने वाले हैं डस्ट सैम्पलर के ऊपर। डस्ट सैम्पलर जो है हम लोग सैंपल करेक्शन के लिए यूज करने वाला इक्विपमेंट है। इसके अंदर में अलग अलग टाइप के हम लोग सैंपल को कलेक्शन करते हैं। इस तरीके का कैरिंग केस होगा जिसके अंदर में आपको डस्ट सैम्पलर इक्विपमेंट दिखाई देगा। इसके अंदर में एक पुश बटन है, पुश बटन की सहायता से कैप को ओपन करें। इसके अंदर में अलग अलग एसेसरीज और इक्विपमेंट मिलेगा। सबसे पहले इक्विपमेंट, उसके अलावा एसेसरीज में एक स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, एक वॉट्समैन पेपर दिया गया है, चार्जर दिया गया है और कुछ पॉलीथीन बैग्स वगैरह होती है सैंपल करेक्शन की। यूज करने के लिए इक्विपमेंट को जो है मेनली इक्विपमेंट जो है हम लोग बात करेंगे तो अल्फा का पार्टिकल्स है जो कंटामिनेशन अगर है तो उसका डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बाकी हम लोग हर एक टाइप के अगर केमिकल्स है, बायोलॉजिकल्स है या फिर रेडिएशन थ्रेड्स में भी अगर बात करेंगे अल्फा या बीटा को डिटेक्शन करने के लिए इसका सैंपल कलेक्शन के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए जो है जो हमने सूट पहन रखा होता है, पीपीई पहन रखा होता है, उसके साथ साथ इक्विपमेंट को अटैच करेंगे और जो हमारी बॉडी का सबसे सूट का लास्ट वाला पार्ट होगा उसके साथ में उसको डिटेक्शन पार्ट को यूज करेंगे सबसे नीचे की तरफ, ताकि जो होगा अल्फा अगर है तो सबसे नीचे ट्रैवल करता है 5 सेंटीमीटर में, तो इसलिए जो एरिया को कम करने के लिए सबसे नीचे हम लोग सूट के साथ में इसको अटैच कर देंगे। उसके साथ ही साथ इसके साथ में एक पेपर आता है, ग्लास माइक्रोफाइबर फिल्टर पेपर, जिस पेपर को जो है इसके ऊपर में सैंपल कलेक्शन लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि अल्फा कंटामिनेटेड हो चुका, स्प्रेड हो चुका, पर किस पर्टिकुलर एरिया में अगर हुआ है, अगर हम अल्सिन मॉडल की सहायता से अगर डिटेक्शन करना चाहेंगे और एरिया बहुत बड़ा होगा तो उसको डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसके कारण हम लोग जो है पेपर को सैंपल कलेक्शन करके ला करके एरिया वाइज अलग अलग एरिया के अलग अलग पेपर अगर सैंपल कलेक्शन करके ले आते तो हमारे पास में काउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर में अल्फा डिटेक्ट किया जाता है या फिर डिटेक्शन के लिए सहायक होता है। तो इसके अंदर में जो है इस पेपर को कैप को ओपन करें, पेपर को इसके ऊपर रखें, उसके ऊपर से कैप को लगा दें। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इसके अंदर में एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी की सहायता से एयर को सक करना स्टार्ट कर देता है फ्लो के साथ साथ। इसके अंदर में अलग अलग फ्लो मीटर दिया गया है 0 से लेकर के 3 तक। तो वहाँ पे अगर किसी प्रकार का केमिकल है, केमिकल में अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो हम लोग फ्लो मीटर को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे 2 से लेके 2.5 के बीच में इसमें रखना चाहिए। इसको फ्लो को एडजस्ट करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे एक फ्लो के लिए स्क्रू बना हुआ है। स्क्रू की सहायता से हम लोग जो है फ्लो को अप या डाउन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं अभी जो है यहाँ पे 2 पे शो कर रहा है। जैसे मैं डाउन करता हूँ तो ये धीरे धीरे फ्लो नीचे जाता हुआ नजर आएगा। और वहाँ पे अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो इसको 2.5 से ऊपर 3 तक रखने की आवश्यकता होती है, तो इसको ऐसे ज़्यादा भी हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे ऑन करने के बाद जैसे ही एयर यहाँ पे सक करना स्टार्ट कर देता है तो एयर के अंदर में जो भी पार्टिकल्स होंगे या पीपीएम फॉर्म में जो भी केमिकल्स होगा तो ये पेपर के साथ में अटैच हो जाएगा। पेपर को हम लोग विदाउट कंटामिनेशन या विदाउट किसी हैंड को टच किए हुए किसी क्लिप की मदद से जो है इसको बाहर निकालेंगे और साथ ही साथ इसको किसी कैरी बैग के अंदर में, जो भी इसके पॉलीथीन सैंपल बैग्स है, बैग के अंदर में इसको कवर करेंगे और इसके ऊपर में नंबर डाल देंगे। नंबरिंग इसलिए डाला जाएगा क्योंकि हमने कई सारे सैंपल्स कलेक्शन किए होंगे तो कौन सा सैंपल कहाँ का है ये हमारे को पता होना चाहिए और वहाँ पे कंटामिनेशन अगर है तो वो तुरंत हमारे को पता लग जाएगा कि कहाँ पर कंटामिनेशन है, कौन सी एरिया में कंटामिनेशन है, जिसके कारण से ये वहाँ पे मददगार साबित हो सकता है। इस प्रकार से हम इस इक्विपमेंट से जो है सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। इक्विपमेंट को सैंपल कलेक्शन करते समय जो है कुछ हमारे को कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर में बैटरी लगी हुई है तो बैटरी डाउन हो सकती है, बैटरी रिचार्जेबल नहीं है, क्या है, चार्ज हुआ है या नहीं हुआ, उस प्रकार का इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। उसके अलावा इसके साथ साथ एक चार्जर दिया जाता है चार्जिंग करने के लिए। इसके अंदर में बैक साइड में चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। चार्जिंग स्लॉट को जो है पिन को अटैच करें और साथ जो भी हमारा 230 पावर वोल्ट है उसके साथ में अटैच करें ताकि वहाँ पे चार्जिंग में सहायता हो सके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इक्विपमेंट के अंदर में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है, हो सकता है हमारा हाथ जो है कंटामिनेटेड हो और हम लोग वही हाथ जो है जो माइक्रो ग्लास फाइबर पेपर है या वॉट्समैन पेपर है उसके हाथ लग जाए तो हो सकता है हमारे हाथ के कारण भी उसके अंदर में कुछ पार्टिकल्स आ सकते हैं तो कंटामिनेटेड हो सकता है। तो उन चीज़ों की सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी होता है। थैंक यू। यहाँ तक जो है ये समाप्त।